वंदे मातरम क्लास 10 आज मैं डिफाइनिंग क्लोज आमर रिलेटिव क्लोज पढ़ा गतर आम नाउन क्लोज पर पढ़ी देख रिलेटिव क्लोज कहले ये बुझा आम द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड। द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड। ये देखा दीटा वाक्य गोटे वाक्य अच्छे इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आम दीटा सिंपल सेंटेंस करवा द बॉय इज माय फ्रेंड मेन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज कौटा है हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स। हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स तो बॉय जे द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड। एग्रीमेंट कथा कहला जदि गोटे क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे पढ़ी जदि गोटे नाउन क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज बा एडवर्ब क्लॉज गोटे सब्जेक्ट आउ वर्ब मझे जदि स्टैंड करबो एग्रीमेंट सब बॉय को बोले नाउन को धरिकी आम लगे द बॉय इज ये बुक्स को धरी आम आर लगे पारिबा नहीं। देखो द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड। ये आम देखा द बॉय कहवा ये आमर द बॉय इज माय फ्रेंड हूँ मेन क्लॉज। हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज। हु हूँ सबऑर्डिनेटर ए सबऑर्डिनेटर प्लस मेन क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो द बॉय इज माय फ्रेंड मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स। एबे देखिबा एटा डिफाइनिंग हमर ये हमर रिलेटिव क्लॉज दुई प्रकार टू टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज एंड सेकंड वन इज नॉन डिफाइनिंग और नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज। मन रखिबा द बॉय कहले हमें पर्टिकुलर आम बुझीपारे केते जन बॉय थे। देयर आर सो मेनी बॉयज बट वी कैन नॉट फाइंड हु द पर्टिकुलर बॉय इज। सो दैट एटे हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स द बॉय को आइडेंटिफाई करुच द नाउन द सब्जेक्ट द बॉय इज आइडेंटिफाइड बाय डिफाइंड बाय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स। जी मत सबुदिन बही दौला से बॉय कथा ही पर्टिकुलर कहुए द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक इटा हूँ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहवा मैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहवा। किंतु सेकेंड सेंटेंस देख ये गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अमित हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड। आपको जो दुई भाग दीटा सेंटेंस करवा अमित इज माय फ्रेंड मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज कोटा हम हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स। हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इट इज इनएसेंशियल अमित इज माय फ्रेंड कहले मैं बुझी पारुछ तेणु अमित को आइडेंटिफाई करने किसी आवश्यक ना। तेणु दिस इज कॉल्ड नॉन आइडेंटिफाइंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स। तेणु जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आसो तार आगे कमा पंचुएट हम क्लोज शेष में कमा पंचुएट हम किंतु डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज पंचुएट हम ना। तेणु ये कहगला आमको ये कहगला डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ये मोर तीन टा केस कहूँ देख रिलेटिव प्रोनाउंस जाक नॉमिनेटिव केस आमर केस तीन प्रकार अच्छे नॉमिनेटिव एक्यूसेटिव पॉजिटिव। पर्सन केस रे नॉमिनेटिव रे हु लगिबो दैट लगिबो एक्यूसेटिव रे हुम हु और दैट पॉजिटिव केस रे हुज लगिबो जहार थिंग्स रे व्हिच और दैट नॉमिनेटिव व्हिच और दैट एक्यूसेटिव पॉजिटिव रे हुज और व्हिच ए जाक होची गोटे गोटे हमर सबऑर्डिनेटर। एठा हमर जो सबऑर्डिनेटर कथा कुआ गला इथे क्लियरली बुझिबा एडजेक्टिव क्लोज रे हमर जो सबऑर्डिनेटर लागिबो दे आर प्लेस पर्सन पोजीशन थिंग रीजन पर्सन क्लियरली एटा बुझिबा। पर्सन प्लेस रे हु लगेबा थिंग जगह रे व्हिच लगेबा रीजन जगह रे व्हाई लगेबा प्लेस जगह रे वेयर लगेबा ऑब्जेक्ट जगह रे हुम लगेबा माई आवर योर जा पॉजिटिव जो हुज लगेबा।
तेणु एजा हूँ आम गोटे गोटे एडजेक्टिव क्लॉज रो सबऑर्डिनेटर। एबे देखिबो व्हाट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, व्हाट इज नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज। फर्स्ट देखिबा ए रिलेटिव क्लॉज दैट लिमिट्स और रेस्ट्रिक्ट्स इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहले नाउन किंबा प्रोनाउन, सब्जेक्ट पार्ट रे थिबा नाउन किंबा प्रोनाउन को बुझेबो टू वन पर्टिकुलर टाइप सो दैट इट इज clearly distinguished from other of the same class. This class identifies the person of a thing. ଏବେ ଦେଖ clearly ଏଠି ବୁଝିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା। this is the old man who was our neighbor passed away last night। दुईटा वाक्य गोटे वाक्य दुईटा वाक्य भाग करिबा। फर्स्ट the old man passed away last night, main clause। who was our neighbor, এটা ডিফাইন করেছে। ওল্ড ম্যান means it there are so many old men, sir, old men, there are so many old men, but here the old man is identified by who was our old neighbor, who was our neighbor, जे कि हमर नेबर सेठे ता द्वारा आइडेंटिफाई होची। तेणु आका हम कोन कहबा आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज कहबा, आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज कहबा इठा में। किंतु एक केस रे देखिबा इठा सेंटेंस रे इट हमें my brother who is an engineer is the captain of the state cricket team। my brother is the captain कल तो बुझी हो जाएगा meaningful। so who is an engineer is inessential here, so that this is called who is an engineer हो जामरा non defining relative clause। तो हमें एति बुझा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज माने रिलेटिव क्लॉज मीन्स एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कहले हियर एडजेक्टिव क्लॉज मीन्स ए सबऑर्डिनेटर। देखो हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 10 years, सबऑर्डिनेटर। तेणु एटा गोटे रिलेटिव क्लॉज रे जीवो। हु, व्हिच, व्हाई, वेयर ए प्रकार जो लागि थिबो सबऑर्डिनेटर्स गुडी को नाउन जगह रे ही लागि थिबो, नाउन को रिलेट करूथबो, they are called as an adjective clauses। एबे में देखो एठी कहउची the defining relative clause is an essential part of a sentence। जहाँ डिफाइन करिबा जरूरी they are defining। the clause which defines the noun or a pronoun or antecedent of a sentence is defining relative clause। got this point? the relative clause having a subordinator, the relative clause that defines any antecedent, any subnoun or pronoun, antecedent means noun or pronoun, any noun or pronoun of a sentence is called as a defining relative clause। on the other hand, the inessential part, the additional part of the sentence that gives extra information, they are non-defining relative clause, and there should be the non-defining clause is kept separate from main clause with the help of commas। okay, तेनो इठा में बुझिबा इठा रिलेटिव क्लॉज देखो इठ कोन को होची the girl who garlanded the chief guest is my daughter। जे चीफ गेस्ट को पूरा फुलर पूरा ओके गार्लैंडेड करी देले इज माय डॉटर। द गर्ल इज माय डॉटर हमें कहिबा बोले एटी एंटीसीडेंट कोटा द गर्ल को हमें बुझी परिबा नि। द गर्ल माने हु इज दैट गर्ल हु गार्लैंडेड द चीफ गेस्ट जो क्लोज टा अछि द गर्ल को इठे बुझो जी डिफाइन करू जे इठे बुझियो छै ने। तेनो एटा कोन कहबा हमें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हमें कहिबा। एट जो देछि सेंटेंस देखो the boy who broke the chair will be punished। who broke the chair is relative clause किंतु एट जो लागिला the boy, who is that boy, the boy will be punished माने we cannot, that means we cannot identify who the boy is or was। who identifies, who broke the chair, the boy को identify करूछ। तेणु एटा हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एटा हमर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बा हमको आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज बोले हमें कहबा। एठी मध्ये सेपरि ही देछि
The boys who went to do relief work are in my class. The boys कहले हम बुझी परिबानी who are the boys. तेणु who went to do relief work identifies the boys, so that they are defining relative clause. Next कहला the non-defining clause. The non-defining clause cannot be used after an indefinite pronoun. Anyone, anybody, anything, no one, nobody, someone, somebody, something. आपरे non-defining relative clause लगे परिबा use होबो नाही. The non-defining relative clause can be usually the whole the main clause or not a particular noun or a pronoun. For example, Satish scored the goal in the last minute, which was fortunate. The non-defining clause can sometimes qualifies the whole main clause. नहले एटा टोटल मेन क्लोज को बेले बेले रेयरली एटा क्वालिफाई करे, बट एटा नाउन किंबा प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करे. देखिबा एक्टिविटी 5 में ए ग्रीन ग्रोसर इज ए पर्सन डिफाइन करूछु हमें हु इज ए ग्रीन ग्रोसर. जदि पिलाटा कहबा हमें इफ वी डिफाइन द टर्म द हु इज ए ग्रीन ग्रोसर, दैट मीन्स हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स is a green grocer. So a green grocer is a person. Define kara hochi green grocer term, then the comma is inessential. It is defining relative clause. Second one, Bhola, who is a green grocer, goes to the fields every morning. आमे लिखि परिया Bhola goes to the fields every morning. We can write here. So who is a green grocer is not necessary to write, so that is called as a non-defining relative clause. Non-defining relative clause. Next, what is the name of your friend? Your friend means which friend? We cannot define. So who often comes to our house is defining. Here the antecedent is your friend. Antecedent means noun के pronoun को बुझेबो. Your friend को हम बुझी पारुने, हमें डिफाइन ही पारुने. तेणु किए डिफाइन करूची your friend को? Who often comes to our house. तेणु एटा हमर की क्लॉज हबो? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हबो. Where does Amit, who often comes to our house, live? Where does Amit live? Main clause. Subordinate clause कोटा adjective clause. Subordinate clauses तीन प्रकार, noun clause, adjective clause and adverb clause. Who often comes to our house, it is हमर adjective clause रे हमर जाउछि. तेणु अमित को इट डिफाइन करिया कि आवश्यक नहीं. There is not no necessity to define Amit. Where does Amit live? We can understand here. It is meaningful. So who often comes to our house is inessential. So that it कौन बुझिबा who often comes to our house is non-defining relative clause. 5. My uncle who is a judge. My uncle माने which uncle? मो uncle मान को भितरो मोर के जन uncle थिबे. There are so many uncles or 2 to 3 uncles. सेमान को मध्य out of 2 to 3 who is a judge. Who is a judge कहले जे से judge हेतियो डिफाइन करूची. तेणु ये आमर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. किंतु ये जो अच्छी माय अंकल हु इज ए जज इज कमिंग हियर टुमारो. माय अंकल हु इज ए जज ये कमा दे दीची. ये आज नॉन डिफाइनिंग कहीं ये मीनिंग बुझिबा. माय अंकल हु इज ए जज. हु इज ए जज मीन्स आई हैव ओनली वन अंकल. डिफाइन करो हु इज ए जज इज कमिंग टुमारो. माय अंकल इज कमिंग हियर टुमारो मीन्स I have one uncle. So define करे आवश्यक नहीं. ये देखिए my father who is a teacher loves to talk. My father मो बापा को डिफाइन करबा आवश्यक किछि नहीं. My father loves to talk. So here antecedent is my father who is a teacher is inessential clause. Inessential relative clause. My father loves to talk. So that it is called as a non-defining relative clause. ये तुम बाकी जगह मध्य निजे करिवो.
मैं नेक्स्ट किसी ग्रामर करवा देख ये तुमको गोटे एक्टिविटी देजे जॉइन करवा खाली तीटा वाक्य को गोटे नाउन क्लोज रही गोटे मेन क्लोज रोटे सबऑर्डिनेट क्लोज द काउ इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज हर मिल्क is the best nutrient. Her milk means whose milk? The cow's milk. So the cow noun the cow whose milk is the best nutrient. The cow जगह हमें relative pronoun कौन लगेगा? Relative pronoun रे हमर को आइतिला इटे relative pronoun रे further इटे को आइतिला possessive अछि इटे देखो possession अछि whose लागे बजार जेंति बुझिबो इटे कोन the cow whose milk is the best nutrient is worshipped by Hindus. Simple sentence connect होला पर they are complex sentence. Next को देखो he got punishment from the class teacher. आर एक्टिविटी तुमको खाली दिया हिजबो he got punishment from the class teacher. He had insulted a girl in the class. Okay, he got punishment. He got punishment. He means suppose हम कार जमगर ना लिखी दबा मनगर राम लिखी दबा जे कार ना राम got punishment first noun then pronoun Ram got punishment from the class teacher. Ram he had insulted Ram jaha he था who had insulted a girl in the class got punishment from the class teacher. Okay, प्रथमे हमें बुझिबा जे से रिलेट किपरि करा जाउछि एबे देखा दैछि द बॉय इज आवर मॉनिटर आई हैव बोरोड हिज बुक द बॉय रिलेटिव वर्ड सेकंड पाके कोड अछि हिज सो द बॉय हिज कहले हुज लागि पॉजिटिव सासुछि द बॉय हुज बुक आई हैव बोरोड इज आवर मॉनिटर द बॉय तार रिलेटेड वर्ड हिज हुज लागि पॉजिटिव सछि The boy whose book I have borrowed is our monitor. Next, this is the lady. You can never guess her age. This is the lady. The lady, her age, related word. This is the lady whose age you can never guess. प्रथम हमें relative जिनस करिए the lady इठे देला her. This is the lady whose age you can never guess. Next कहला I have found out the book. The book अच्छी है. I was looking for it. It means which. The book कहले which को बुझेबो. I have found out the book which I was looking for. Next, the house has been pulled down. I lived as a child in it. The house has been pulled down. The house related word it. The house which I lived as a child. The house which in which I lived as a child has been pulled down. ये पर तुम्हें करेबो. Pronoun होचे एटे दुई प्रकार. गोटे ला relative pronoun आ गोटे ला zero relative pronoun. एटे हमहु देछि zero relative देखो. जीरो रिलेटिव कथा मोर देछि देखो जीरो रिलेटिव क्लॉज इज द रिलेटिव क्लॉज which doesn't need the use of relative pronoun. हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन जा लिखुचे हु व्हिच व्हाई वेयर जो लगाउचे दे आर द रिलेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस गुडी का जाजति दिहाला. आई नो द पर्सन हु पर्सन रे हु लागिबो. आई बाय द थिंग्स व्हिच इज वेरी हम जहा लिखिबा व्हिच he doesn't know why he quarrels with me. Why reason ए जा कहूँ आम सबऑर्डिनेटर्स गुड़ी रिलेटिव प्रोनाउन गुड़ी को तेणु ए रिलेटिव प्रोनाउन जदि सेंटेंस लगुच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आम रिलेटिव क्लोज कहवा जदि लगा जाऊनी न लगे सेंटेंस मीनिंगफुल से आम बुझा जे गोटे जीरो रिलेटिव. देखो ये देख जीरो रिलेटिव कौन कहुई तेणु जीरो रिलेटिव क्लॉज इज द रिलेटिव क्लॉज व्हिच डज नॉट नीड एनी यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन.
it is called zero relative clause because relative pronoun is usually omitted. Zero relative देखो it is I have read the book. Subject I with दीटा सेंटेंस इट देखो I have read the book दीटा सेंटेंस को देखिबा I have 1 minute I have read the book है नेक्स्ट को हला देखो I have read the book सेकंड सेंटेंस देछि my brother bought it my brother bought it it दीटा जिनस देला I have read the book my brother bought it have read को इठे verb कहबा में I होचे subject the book होचे object the book होचे object सेकंड देखिबा my brother subject my brother your subject okay bought verb it object the book object it object book रो pronoun relative pronoun होची it ता जगह कोन लगे परिबा में which लगे परिबा एठे ऑब्जेक्ट अछि फर्स्ट सेंटेंस रे सेकंड सेंटेंस रे रिलेट करला मत ऑब्जेक्ट रही अछि सेते बेला हमें जति लिखिबा I have read okay I have read the book साधारणतः हम लिखियो it अछि it जगह बुक जगह में which my brother bought है ना एठा में दीटा जेतु द बुक इट ऑब्जेक्ट लागुछि इट मते ऑब्जेक्ट लागुछि सेति में हिमे which टा मते उठे दबा हमें कोन लिखि परियो I have read the book my brother bought से केस रे इट जो देला I have read the book which लगे परिबा ठीक हबो दैट लगेले ठीक हबो न किछि न लगेले थीटा माने किछि न लगेले ठीक my brother bought तो if a relative pronoun is object if a relative pronoun is the object of a relative clause use the relative pronoun जदि relative pronoun टा हमर जो अछि it अछि इटे सेंटेंस जो it रहेला एटा भी फर्स्ट सेंटेंस जा को हम रिलेट करछु दीटा को जदि ऑब्जेक्टिव पार्ट रहइबो दैट मींस हम बुझियो जे हमें जो रिलेटिव क्लॉज लगौथिले से रिलेटिव क्लॉज उठै देले मध्ये ठीक हबो ताको हमें कहै जिवो जीरो रिलेटिव क्लॉज एबे बाकी तमे किछि एक्सरसाइज दिया जिवो तापर तमे जहा करिवो बुझिवो नेक्स्ट वीडियो परे पठाइबे थैंक यू।